हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल C2 अकेडमी। इस वीडियो में हम परसेंटेज लेक्चर 7 डिस्कस करेंगे। यदि आपने पहले जो 6 लेक्चर हैं वे आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लेक्चर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 से 2/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 37.5% घटती है तथा तीसरे वर्ष 57 से 1/7% बढ़ती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 होगी। रेशियोज आपको थोड़े परसेंटेज जो रेशियो है थोड़े आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही आसान है, आपको अभी आसानी से याद हो जाएंगे। तो पहले दोस्तों कहा गया है इसमें 16 से 2/3% बढ़ती है, इसको हम 1/6 लिख सकते हैं। फिर इसने कहा है सत्तावन से 1/7% बढ़ती है, 37 से 1/2% घटती है, दूसरे वर्ष घट रही है, %37% को बोलते हैं हम 3/8। अगर आपके याद नहीं है तो आप इसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। 37 दूनी 74 और 75/2 गुना में 1/100। तीसरे वर्ष क्या कहा गया है, बढ़ती है कितनी, 57, 1/7% मीन्स 4/7। मान लीजिए वर्तमान में जनसंख्या x है, तो पहले वर्ष 1/6 बढ़ी, 6 पर 1 बढ़ी तो 7/6 हो जाएगी। दूसरे वर्ष 3/8 घट चुकी, यानी यदि 8 थी तो 3 घट गई, 5 रह गई, 5/8। और तीसरे वर्ष 4 बढ़ गई, 7 पे 4 बढ़ी तो 11 हो जाएगी। पहले 7 थी तो अब 11 हो जाएगी। लेकिन उसने कहा है क्वेश्चन में कि 3 वर्ष बाद 1,65,000 हो जाएगी। अब दोस्तों 1,65,000 हो गई। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 11 से ही कटेगा, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 5 दिया 15। तो x बराबर होगा 6 8 48, 3 और 3 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, 1,44,000। आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये रेशियोज याद रखने हैं अब, क्योंकि आगे वैसे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन टाइम को बचाने के लिए आप इनको याद कर ले तो ही अच्छा होगा। सेकंड क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है और फिर 120 रुपये दान भी देता है। इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपये बचते हैं। उसकी आय ज्ञात कीजिए। पहले तो 5% परिवहन पर खर्च कर रहा है, फिर 20% खाने पर खर्च कर रहा है, फिर 120 रुपये दान भी दे रहा है।
तो देखिए दोस्तों, अब उसने मान लीजिए 5%, मान लीजिए कि उसके पास x रुपए थे। अब 5% उसने परिवहन पर खर्च कर दिया। 5% का मतलब होता है 1/20। 20 में से 1 परिवहन पर खर्च कर दिया तो बचे कितने उसके पास? 20 में से 19। 20% उसने खाने पर खर्च कर दिया तो बचे कितने होंगे? 80%। और 80% का मतलब क्या होता है? 4/5। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 20% खर्च कर रहा है। 20% का मतलब 1/5। 5 में से 1 खर्च कर रहा है तो बचे कितने? 5 में से 4। ठीक है। अब वह बोल रहा है कि 120 रुपये दान भी देता है। आपके पास इतने पैसे बचे हुए हैं और आप 120 रुपये दान दे रहे हैं, तो 120 रुपये इन्हीं में से तो दान देंगे, तो 120 रुपये इन्हीं में से माइनस कर देंगे। तो अब आपके पास बचे कितने? 1400 रुपये, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है। ये देखिए, आपके पास बचे हैं 1400 रुपये। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। चार पंजे 20, तो x इंटू 19/5 पंजे 25। 120 इधर जाके 1400 में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1520 रुपये। और 19 अट्ठे 152, 0 का 0, x बराबर होगा 25 अट्ठे 200। दोस्तों, आपके टेबल्स भी याद होने चाहिए। तो ये इतना आसान क्वेश्चन हो गया, आप इजी से कर सकते हैं क्वेश्चन को एग्जाम में, मुश्किल से 30 से 40 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है। %10 तार चोरी हो गई, बची हुई में से 70% बेच दी गई और 810 मीटर अभी भी बची हुई है। तो शुरुआत में तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। 10% चोरी हो गई, 70% बेच दी गई, 810 मीटर बची हुई है। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए कि उसके पास x मीटर लंबाई की तार थी। अब उसमें से 10% तो चोरी हो गई, तो बची कितनी? 90%। 90% का मतलब है 9/10। अब 70% उसने बेच दी, तो उसके पास कितनी रह गई? इसमें से 70% उसने बेच दी, तो उसके पास रह गई 30%, मतलब 3/10। लेकिन क्वेश्चन में क्या रहा है कि उसके पास 810 मीटर तार बची है, तो 810 मीटर तार यहाँ पर लिख देंगे। और 9 तिया 27, 27 तिया 81, 30 बार कट चुका है, 2 0 इधर लग जाएगी, तो यह हो जाएगा 3000। है ना दोस्तों, कितना आसान, सिर्फ 2 लाइन में आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है और बची हुई में से 30% फ्रेंच में है। दूसरी जो बची हुई है शब्द है ना, इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, यही मेन है। और बची हुई 6300 किताबें दूसरी भाषाओं में है। पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या ज्ञात करो। तो चलिए करते हैं। देखो, पुस्तकालय मान लो कि x% किताबें, x में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इससे बेसिक है, आसान है और आपको आसान तरीका ही ढूंढना है। x किताबें हैं, 20% किताबें
हिंदी में है। तो 20% किताबें हिंदी में हैं, तो बची कितनी? 80%, मतलब 4/5। अब इसने कहा जो बची हुई किताबें हैं उसमें से 50% अंग्रेजी में हैं, तो बची कितनी? 1/2। अब जो बची हुई किताबें हैं उनमें से 30% फ्रेंच में है, तो बची कितनी? 70%, 7/10। और बाकी जो किताबें बची वह 6300 है। ये देखिए, बाकी बची हुई किताबें 6300 है। मैंने ये बची हुई इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में बची हुई दे रखा है किताबें कितनी बची हुई है, तो 6300 बची हुई है, इसलिए यहां पर लेंगे 6300। तो देखिए दोस्तों, इसे सोल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 7 9 63, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 90, 225, 22,000, लगभग 22,500 वहां पर किताबें थी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। साठ विद्यार्थियों की एक क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं तथा 20% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ज्ञात करो कि कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यहाँ पर इसने दिया है केवल हिंदी बोल सकते हैं। हमें निकालना है कुल छात्र जो हिंदी बोल सकते हैं, भले ही वे छात्र अंग्रेजी भी बोलते हों। ठीक है दोस्तों, तो 60 विद्यार्थी हैं। अब देखिए, ये हिंदी बोलने वाले, ये अंग्रेजी बोलने वाले। अब 60 विद्यार्थी हैं। 60 में से 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो 60 का 30% कितना हुआ? इसका 30%, ये पूरा हो गया 100%, तो एक 0 हटाओ तो 10%। 10% अगर 6 है, 10% हमारा 6 है, तो 30% 18 होगा। 18 बच्चे क्या हुए कि केवल अंग्रेजी बोलते हैं, और 20% केवल हिंदी बोलते हैं। 10% 6, तो 20% 12 हो गया। कुल छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो कुल छात्र बचे कितने? 18 12 30, 60 में 30 गए 30, कुल छात्र बचे 30। पूछा है कि कुल हिंदी कितने बोलते हैं, तो हिंदी कितने बोल रही हैं? जो इस सर्कल में वे सब हिंदी बोलते हैं। 30 40 42, 42 बच्चे क्या बोलेंगे? हिंदी। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। एक परीक्षा में 35% छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में फेल हुए। 25% छात्र गणित में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए तो बताइए कि कितने परसेंट दोनों में पास हुए। सभी फेल के परसेंटेज दिए हुए हैं, हमें पास परसेंटेज निकालना है। 35% अंग्रेजी में हो रहे हैं, 25% मैथ में हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, 2 सर्कल बना लेते हैं पहले। ये हमारा अंग्रेजी का, ये हमारा मैथ का। अब इसने कहा 35% छात्र तो हुए हैं अंग्रेजी में। ये नहीं कहा कि केवल अंग्रेजी में फेल हुए हैं, अंग्रेजी में फेल हुए हैं।
इसलिए पूरा का पूरा 35% होगा। और बोला है 25% छात्र मैथ में फेल हुए हैं, मैथ में ना कि केवल मैथ में। क्या हुए हैं? सब फेल है। और 10% छात्र दोनों में, तो ये हो गया दोनों का। ये 10% है, पूरा 35 है, तो दोस्तों ये कितना होगा? 25। ये पूरा 25 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा? 15। अब ये सभी फैल का परसेंटेज है, ये इतना हिस्सा है ना फैल है। अगर ये सभी फैल है तो पास कितने होंगे? 25, 10, 35, 15, 50। 50% क्या है? फैल है। और कुल है 100%, तो जो बाकी बच्चे वे तो पास होंगे ना, तो वे बच्चे हुए पास। ओके दोस्तों, और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो दोस्तों प्लीज लाइक कीजिए हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि आप अपने दोस्तों को भी हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, लाइक करने के लिए, यदि आपने किया हो तो लाइक, उसके लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नमक व पानी के घोल में 5% नमक है, 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% बन जाता है, प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करें। पहले जो घोल था उसमें 5% नमक था, 20 लीटर पानी वाष्प हो गया, अब 15% नमक बन गया। क्योंकि पानी पानी उड़ेगा और नमक ज्यादा बन जाएगा, तो इसलिए नमक का परसेंटेज बढ़ जाएगा। अब प्रारंभिक जो घोल था उसमें नमक की, उसमें उस घोल की मात्रा पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर है सोल्ट, वाटर, 5% नमक, 5% का मतलब है 1/20। 20 में से 1 यदि नमक है तो 19 पानी होगा। अब है 20 लीटर पानी वाष्प होने के बाद नमक 15% बन जाता है। 15% की वैल्यू है 3/20। 20 में से 3 पानी नमक बन गया, बच गया 17। नमक प्रारंभ में भी इतना ही था, बाद में भी इतना ही है, तो नमक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो नमक की क्वांटिटी को बराबर कर लेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे। तो ये क्या होगा? 3 × 3 19 × 57, 3 और 17। यहाँ पे कितना कम हो रहा है? 40 पॉइंट की वैल्यू है 20 लीटर, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी है? 60 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? हाफ हो रही है, तो हाफ होगी 30 लीटर। तो ये वीडियो यहीं तक था दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही मिलेंगे।